हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, इस दौरान बंद रहेगी मेट्रो। जी हां, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के मामले रिकॉर्ड कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,456 संक्रमित सामने आए हैं। 262 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 10.40% तक गिर गई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में मामले धीरे धीरे लगातार कम हो रहे हैं। लगातार यह तीसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना वायरस के 10,000 से नीचे मामले सामने आए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 62,783 एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो सभी इस दौरान बंद रहेगी। DRMC के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान अगले आदेश तक दिल्ली मेट्रो सभी लाइन पर बंद रहेगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के 6,456 संक्रमित सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10.40% पर हो गया है। इस दौरान 9,706 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 262 लोगों की संक्रमित होने के बाद मौत हो गई है। अब दिल्ली में 21,556 लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 13 लाख के पार पहुँच गया है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 62,783 एक्टिव केस है। भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार, दिल्ली में 41 डिग्री जा सकता है पारा। जी हां, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को बताया कि सुबह न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसतन तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। IMD ने कहा कि रविवार को आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में क्रमशः 21.7 और 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 5:30 बजे 35% अपेक्षाकृत आर्द्रता दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि सापेक्ष आर्द्रता 53% दर्ज की गई है और दिन में आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहने के आसार दिख सकते हैं, जहाँ राजधानी दिल्ली शहर में वायु गुणवत्ता मध्य श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के वेतन भुगतान के लिए 1,051 करोड़ रुपए जारी करने की है घोषणा। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच तीनों नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य कर्मचारी के वेतन के भुगतान के लिए 1,051 करोड़ रुपए जारी करने की शनिवार की घोषणा की गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑनलाइन बफरिंग में कहा कि लॉकडाउन के चलते पैदा हुई विकट परिस्थितियों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया गया है ताकि कोविड-19 महामारी में लड़ने से मदद कर रहे लोगों के वेतन का भुगतान किया जा सके। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कुप्रबंध तथा भ्रष्टाचार के चलते नगर निकायों के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्व दिल्ली नगर निगम, उत्तरी नगर निगम तीनों भाजपा का शासन है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगम को महामारी के बीच कर्मचारी के वेतन भुगतान के लिए 1,051 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम को 367 करोड़ रुपए, उत्तरी नगर निगम को 432 करोड़ रुपए और दक्षिण निगम को 251 करोड़ रुपए मिले हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निगमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस धन का इस्तेमाल केवल कर्मचारी के वेतन भुगतान के लिए किया जाए और इसका कहीं और उपयोग नहीं किया जाए। पीएम मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने पर 25 FIR दर्ज, 25 लोग गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 प्राथमिक दर्ज की गई और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने सोमवार को बताया कि ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए हैं। इनमें लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चे की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पुलिस को पोस्टर के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत विभिन्न जिलों में 25 प्राथमिक दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर इस संबंध में और शिकायत मिलती है तो प्राथमिक दर्ज की जा सकती है। फिलहाल यह पता लगाने की जांच चल रही है कि किसके कहने पर शहर के विभिन्न स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और इसके मुताबिक ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि 3 प्राथमिकता उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज की गई है और वहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 प्राथमिक पश्चिम दिल्ली में दर्ज की गई है और वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 प्राथमिक बाहरी दिल्ली में दर्ज की गई है और वहाँ से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राजधानी के उत्तर पश्चिम इलाके में इस मामले में 4 प्राथमिक दर्ज की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली सरकार ने शुरू किया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेज करने में मिलेगी मदद। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 से संक्रमण फैला हुआ है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के प्रकोप पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत दिल्ली सरकार ने शनिवार एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र के जरिए सभी प्रकार के कोविड से संबंधित डेटा की निगरानी की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस कदम से सूचना पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली सरकार ने एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरुआत की है। अस्पतालों, ऑक्सीजन, टीकाकरण और कोविड-19 प्रबंधन के अन्य पहलुओं से संबंधित डेटा को वास्तविक समय के आधार पर एकत्र, मिलान और विश्लेषण किया जाएगा। यह हमें सूचना पर निर्णय लेने में मदद करेगा। इससे पहले दिन में केजरीवाल ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के कदम कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ तैयारी का हिस्सा है। दिल्ली सरकार खरीदेगी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की 67 लाख डोज। डॉक्टर रेड्डी को लिखा पत्र सीएम केजरीवाल ने। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि उनकी सरकार ने डॉक्टर रेड्डी लैब को रूस में तैयार कोरोना वैक्सीन की स्पुतनिक वी की 67 लाख डोज की सप्लाई करने के लिए लिखा है। बता दें कि डॉक्टर रेड्डी ने शुक्रवार को स्पुतनिक वी को देश में लॉन्च किया है। ये पहला विदेश में बनाया गया कोरोना का टीका है जिसका इस्तेमाल देश में किया जा रहा है। केजरीवाल की घोषणा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से पिछले हफ्ते किए गए दावे के बाद आई है। सिसोदिया ने पिछले हफ्ते कहा था कि वैक्सीन बनाने वाले भारत बायोटेक ने राष्ट्रीय राजधानी को अतिरिक्त डोज देने से मना कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर भारत बायोटेक ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि कंपनी की नीयत को लेकर कुछ राज्यों की तरफ से शिकायत की जाना काफी निराशाजनक है। कंपनी पहले 10 मई को 18 राज्यों को वैक्सीन टीकों की डोज भेज चुकी है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। कोरोना संकट, जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों पर कसे नकले, समाज के दुश्मन है ये अपराधी, बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस श्रीवास्तव। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 वायरस से फैले प्रकोप के बीच शनिवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपराध और कोविड-19 को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति, वैक्सीनेशन, संक्रमित पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, कोविड दिशा निर्देश के लागू करने और कालाबाजारी व जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार एस श्रीवास्तव ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक शुल्क लेने वाले साइबर धोखाधड़ी के मामले का जायजा लिया और इसमें शामिल लोगों को समाज के दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में काफी सफलता मिली है और इस खतरे को दूर करने के लिए टीम काम कर रही है। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि जांच अधिकारी कानूनी कार्रवाई के बाद जब्त की गई दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर आदि को जल्द से जल्द जारी करना सुनिश्चित करे। दिल्ली में मौसम ने बदली करवट, गर्मी से मिली राहत। आईएमडी ने जताया तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। दरअसल आपको बता दें, मौसम भारत विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार को गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की संभावना जताई गई थी। मौसम बदलाव पूर्वोत्तर दिल्ली के अलग अलग स्थानों में देखा जाएगा। आईएमडी ने कहा कि गर्मी से एक मामूली सी बदलाव में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आईएमडी ने कहा कि रविवार यानी कल आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान क्रमशः 24 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 5:30 बजे 35% अपेक्षाकृत आर्द्रता दर्ज की गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में गुरुवार को दिल्ली में हल्की बरसात हुई थी। दिल्ली दंगा 2 मामले ताहिर हुसैन की जमानत खारिज। हाई कोर्ट ने कहा दंगाइयों को किया मानव बम की तरह इस्तेमाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली की अदालत ने नॉर्थ ईस्ट दंगों से जुड़े 2 मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी है। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि सबूतों से स्पष्ट है कि ताहिर हुसैन ने उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए अपनी बाहुबल और राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।